फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये एक मफलर विद हुड प्रोजेक्ट है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो में बनाई है और कई मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि इजी पैटर्न की वीडियो बनाइए। पहले भी मैंने इस तरह की वीडियोस डाली हुई हैं, तो शायद वो पैटर्न मुश्किल है बिगनर्स के लिए। तो ये एक सरबजीत कौर मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी बोला था, तो सॉरी, मैं ये लेट तो ज़रूर होगी बनाने में, लेकिन ये पैटर्न बहुत इजी है। सीधे उल्टे फंदों का ही पैटर्न है, बनाने में बहुत इजी है और ये बनता भी जल्दी है। तो ये देखिए, पहले मैंने इससे कैप बनाई है। इस पार्ट्स की मैंने 2 पार्ट, इस कैप की 2 पार्ट्स में वीडियो है इस प्रोजेक्ट की। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कैप कंप्लीट की है और ये कैप बना करके उसके बाद ये हमने डिक्रीजिंग की है इसकी। और सेकंड पार्ट में हमने ये मफलर बनाया है और अब मैं इसकी लुक दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाया। पहले तो हमने कैप कंप्लीट की, उसके बाद हम ये मफलर यहाँ से इस तरह से स्टार्ट किया और इतना लेंथी बनाया। और ये इसकी जो लेंथ है वो 38 इंचज़ है। 38 इंचज़ यहाँ तक लेंथ है। उसके बाद हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, तो इस तरह से 45 स्टिच इंक्रीज़ किए। आपने इंक्रीज़ उतने ही करने हैं जितनी आप इसकी लेंथ बनाओगे। आपकी वूल के अकॉर्डिंग, हाथ के अकॉर्डिंग ये सिलाइयाँ जो है, ये रोज़ जो है, ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए जितनी हमने यहाँ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है उतनी ही यहाँ से हमने स्टिचेस बढ़ाने हैं, क्योंकि हमने सीधी रो पर स्टिचेस बढ़ाने हैं, उल्टी साइड से स्टिच नहीं जो बढ़ाना। एक एक स्टिच बढ़ाते जाना और उतने बढ़ाने जब तक ये कैप के इक्वल ना हो जाए। उसके बाद ऐसे ही हमने इसका एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते जाना है और वापस उतने ही स्टिचेस हमारे रह जाएंगे। 45 स्टिचेस बढ़ाए हैं यहाँ पर मैंने, आपके अपने अकॉर्डिंग बढ़ाओगे। और जब तक हमारे ये स्टिचेस उतने ना रह जाएं जितने से हमने स्टार्ट किया है। तो ये 45 इंक्रीज़ किए थे, 45 डिक्रीज़ कर दिए। और ये हम बना रहे थे साथ में आई कॉर्ड। यहाँ पर हमने आई कॉर्ड इस साइड छोड़ दिया था, लेकिन इस साइड हमारा आई कॉर्ड चलता गया। ये वाला एक ही साइड हमने ये स्टिचेस इंक्रीज़ करने, इधर नहीं करने। उसके बाद हमने सेम जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही बनाना शुरू कर देना है। और यहाँ पर मैंने 15 इंचेस बना करके फिर ये मैंने बॉर्डर बनाया, जो कि अब टोटल इसकी जो लेंथ है 16 इंचेस के आसपास हो गई है। आज हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 1 में हमने ये कैप बना ली है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम ये मफलर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसकी जो लेंथ कितनी बनाई है, इसकी मेजरमेंट पूरी मैंने अभी बता भी दी है और वीडियो में भी मैं अच्छी तरह बताई हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये पीस, ओनली ये पीस पर आप परचेज करना चाहते हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इस प्रोजेक्ट के लिए हम ये वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ करेंगे और इसका शेड नंबर है 29 और नीटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हम मफलर विद हुड बना रहे हैं और हमने पार्ट 1 वीडियो में इस कैप को, इस हुड को कंप्लीट किया था। इस तरह से ये पैटर्न बनाया हमने और ये डिक्रीजिंग की और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। और अब हम मफलर स्टार्ट करेंगे। ये बॉर्डर की मैंने 6 रोज़ कंप्लीट की है, जिससे ये 3 स्ट्राइप्स बनी है। 1 2 3 उल्टे उल्टे फंदों की ये धारियाँ 3 बन गई। 6 रोज़ कंप्लीट होगी। अब हमने ऊपर से पैटर्न स्टार्ट करना है और ये दोनों साइड से 5 स्टिचेज हम साइड बॉर्डर के लिए रखेंगे और बीच में हमारे पास ये 27 स्टिचेज है, इन पर हमने पैटर्न चलाना है। और पैटर्न के जो स्टिचेज है मल्टीपल ऑफ 6 + 3 चाहिए हमें, और इसलिए 27 स्टिचेज मैंने यहाँ पर लिए हैं। और ये दोनों जो स्टिचेज इस साइड के और इस साइड के, ये ऊपर ब्रैकेट में डाले हुए हैं। ये दोनों तरफ से हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं और ये 2 स्टिचेज लास्ट वाले और ये स्टार्टिंग वाली, इनका हम आई कॉर्ड चलाएंगे। जैसे हमने बॉर्डर पे स्टार्ट कर लिया वैसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न फ्रेंड्स, मैंने कैप में जब पैटर्न डाला तो बहुत अच्छे से बताया है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो रो 1 राइट साइड से, स्लिप 2, पर्ल 3, ये एज इट इज चलेंगे राइट साइड रो से। अब
ये वाले फंदे रो 1 है हमारी पैटर्न की, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। निट और मीन्स निट 27 स्टिचेस अप टू मार्कर, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये सारे फंदे सीधे बना लिए, मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, स्लिप 1, निट 1, रो 2 रॉन्ग साइड से, स्लिप 1, पर्ल 4, अब ये करेंगे और यहाँ पर हमने पैटर्न स्टार्ट करना है। रो 2 है रॉन्ग साइड से, निट 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, सॉरी सीधे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3, ये 6 फंदे रिपीट करते जाएंगे। निट 3, पर्ल 3, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। पर्ल 3, निट 3, पर्ल 3, निट 3, पर्ल 3, इसी तरह रो बनाएंगे। अब निट 3, पर्ल 3, तो लास्ट में ये 3 स्टिचेज आगे, यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर होता है। लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेज सीधे आएंगे, निट 3 इन द लास्ट, और ये हमारे बॉर्डर के स्टिचेस हैं आगे। अब मार्कर जो इधर शिफ्ट करेंगे और 3 फंदे सॉरी ये सारे फंदे ही उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5, इस तरह से उल्टे फंदे बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये 1 और 2 रो रिपीट करते हुए 4 रोज और बना लेंगे, मीन्स हम 6 रोज कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड रो बनाएंगे, सारे फंदे सीधे, 4th रो बनाएंगे, निट 3, पर्ल 3, फिर थर्ड रो रिपीट करेंगे आगे हम नेक्स्ट 5th रो और सारे फंदे सीधे, फिर 6th रो जो 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, निट 3, पर्ल 3। तो इसी तरह हम 6 रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने देखिए 6 रोज कंप्लीट कर ली और इस तरह ये 3 स्ट्राइप्स बन गए। और अब रो है 7th, स्लिप 2, पर्ल 3। अब हमारे हैं ये पैटर्न की रो, तो ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। राइट साइड रो है 7th रो, राइट साइड से निट ऑल द स्टिचेस मीन्स निट 27 अप टू मार्कर, हम सीधे फंदे बना लेंगे। अब 7th रो के एंड में है तो यहाँ पर सारे फंदे सीधे बनाए। पर्ल 3, यार्न बैक साइड, स्लिप 1, निट 1। अब रो 8th रॉन्ग साइड से, तो फर्स्ट 5 स्टिचेस, स्लिप 1, पर्ल 4, 1 2 3 4, मार्कर शिफ्ट करेंगे और अब हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हम निट 3, पर्ल 3 किया था, अब पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये रो 8th है रॉन्ग साइड से, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 27, अब इसे ये सारे फंदे देखिए मैंने उल्टे बनाए, अब ये फंदे भी उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5, वैसे ये फर्स्ट स्टिच स्लिप करना है, सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, लेकिन ये जो मार्कर के दोनों साइड के स्टिच है ये मैं ब्रैकेट में दे रही हूँ इसलिए अलग बता रही हूँ। अब रो 9th राइट साइड से, स्लिप 2, पर्ल 3, 1 2 3, मार्कर शिफ्ट करेंगे, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये 9th रो है हमारी राइट साइड से, निट ऑल द स्टिचेस। अब रो 9th मैंने कंप्लीट कर ली। ये तो हमारी जो स्टार्टिंग में 1 2 रोज डाली थी हमने वो ही रिपीट करनी है इन स्टिचेस पे। तो अब हमारी रो है 10th रॉन्ग साइड से, स्लिप 1, पर्ल 5, 1 2 3 सॉरी पर्ल 4, टोटल हमारे स्टिचेस 5 है। फर्स्ट स्लिप किया, 4 फंदे उल्टे बनाए। अब हमारा पैटर्न चलेगा सेम जैसे हमने पहले बनाया, लेकिन हमने
प्लेस चेंज होगा। इनके ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे और उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाएंगे। तो अब पहले हमने बनाया था निट 3 पर्ल 3, अब हम बनाएंगे पर्ल 3 3 फंदे उल्टे। यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पर्ल 3 निट 3 3 फंदे सीधे। तो यही हमने रिपीट करते जाना है, 3 फंदे उल्टे 1 2 3 3 फंदे सीधे। अब हमने ये करना, बस यही चेंज किया है। पहले निट 3 पर्ल 3 था, अब पर्ल 3 निट 3। तो इसी तरह रो बना करके एंड में मैं दिखाती हूँ। अब 10th रो के एंड में देखिए, तो यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, लास्ट में पर्ल 3 3 फंदे उल्टे आएंगे लास्ट में। अब ये जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल 5। अब रो 11th राइट साइड से स्लिप 2 पर्ल 3, और अब ये राइट साइड से सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस, निट 27 सीधे फंदे बनाने हैं हमने। राइट साइड से 11th रो हमारी कंप्लीट होगी। अब रॉन्ग साइड से है रो 12th, तो स्लिप 1 पर्ल 4, और अब हमारा वही जैसे हमने रो 10th बनाई थी ऐसे ही ये रो बनाएंगे पर्ल 3 निट 3 3 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, इसी तरह रो बनाते जाएंगे। अब ये 12th रो के एंड में है, तो ये 3 फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर, पर्ल 3 इन द लास्ट, और ये सेम एज रो 10th है। और अब हमने यहाँ पर 5 स्टिचेज उल्टे बनाने हैं पर्ल 5। रो 13th राइट साइड से स्लिप 2 पर्ल 3 निट 27, ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ये 27 स्टिचेज अप टू मार्कर सारे सीधे फंदे बनाए। अब पर्ल 3 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड बैक साइड, स्लिप 1 निट 1। रॉन्ग साइड से रो 14th स्लिप 1 पर्ल 4 1 2 3 एंड 4। अब सेम एज रो 10th बनाएंगे पर्ल 3 निट 3 3 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे। ये 10th रो की तरह ही 12th और 14 रो बनेंगी। अब 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 निट 3, ये रिपीट करेंगे। अब 14th रो के एंड में है, तो 3 फंदे सीधे बनाए मैंने, रिपीट पैटर्न ओवर, लास्ट में 3 फंदे उल्टे आएंगे। अब ये पर्ल 5 पट्टी के स्टिचेस, बॉर्डर के स्टिचेस, ये 5 फंदे उल्टे आएंगे। रो 15th राइट साइड से, अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 स्ट्राइप्स थी, तो यहाँ भी 1 2 3 स्ट्राइप्स बन गए। अब रो 15th राइट साइड स्लिप 2 पर्ल 3, उसके बाद निट ऑल सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट 27 निट 27, उसके बाद ये पर्ल 3 स्लिप 1 निट 1।
अब है रो 16th एंड लास्ट रो, क्योंकि ये 16 रो का पैटर्न है। स्लिप 1, पर्ल 4 और ये शिफ्ट करेंगे मार्कर इधर, और ये स्टिचेस भी सारे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 27 और ये स्टिचेस भी उल्टे बनेंगे। तो पर्ल 27, ये फंदे सारे मैंने देखिए उल्टे बनाए हैं। उसके बाद ये वाले फंदे भी उल्टे बनाने हैं। पर्ल 5 और ये थी रॉन्ग साइड से रो 16th। और फ्रेंड्स ये 16 रोज़ का ही पैटर्न है। और अब हमने फिर 1 रो से स्टार्ट करना है। सारे फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे निट 3 पर्ल 3 रॉन्ग साइड से, निट 3 पर्ल 3 इस तरह से बनाएंगे। और ये 6 रोज़ बना करके फिर हम ये 3 रोज़ यहाँ पर, एक प्लेन रो उल्टी हमारी एक बनती है, जो कि सारे फंदे उल्टे बनते हैं। बाकी रोज़ जो सीधी तरफ से सारी सीधी बनती जाती है। तो इस तरह से ये बड़ा इजी सा और बहुत ही सुंदर पैटर्न है। और जो मैंने कैप बनाई है उसमें पैटर्न अच्छे से एक एक रो मैंने बताई है। इसमें भी वैसे मैंने तकरीबन सारा बता ही दिया है। तो चलिए अब हम इस मफलर की लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं बना रही हूँ मफलर, और यहाँ पर हमारा 1 पैटर्न कंप्लीट होता है। यहाँ पर 2nd, यहाँ पर 3rd, फिर 4th। तो इस तरह, क्योंकि 12 रोज़ का हमारा 1 पैटर्न है, तो इस तरह 12 रोज़ हमने 25 टाइम्स रिपीट की है। और ये 25 पैटर्न मैंने ये बना लिए हैं। देखिए इस तरह से। आप देखिए वूल के हिसाब से, हैंड के हिसाब से, नीडल्स के हिसाब से जो 25 पैटर्न्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। तो अब मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे। देखिए ये 38 इंचज़ है हमारा मफलर। ये लॉन्ग साइड हमने बनाई है पहले, और दूसरी साइड हमने शॉर्ट बनानी है। तो अब हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग करनी है। तो राइट साइड रो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इंक्रीज करते जाएंगे। और इस तरह से 1 स्टिच हम राइट साइड रो से इंक्रीज करेंगे। और अब हमने ये आई कॉर्ड नहीं बनाएंगे, ये आई कॉर्ड बनाना बंद कर देंगे। तो पहले हम 2 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। अब यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। देखिए ये स्टिच, ये वाला ऐसे उठाएंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। पर्ल 2 इंक्रीज 1। इसके बाद जितने हमारे पास स्टिचेस हैं पट्टी के, यहाँ मार्कर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास 3 स्टिचेस थे, तो ये हमने बना लिए। अब हमारी पैटर्न के अकॉर्डिंग रो है, और यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है ओवर हो चुका है 12 रोज़ का। तो हमने रो 1 ही बनानी है। तो रो 1 राइट साइड से सारे फंदे सीधे बनाएंगे। पैटर्न की रो 1 है। अगर आपका बीच में से पैटर्न के आपका शुरू कंप्लीट हो गई है, तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए अपनी जो इंक्रीजिंग करनी। ज़रूरी नहीं है कि आपने पैटर्न कंप्लीट करना है। तो अब हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये 27 स्टिचेस मैंने सीधे बनाए। अब थ्रेड आगे लाएंगे और ये वाले स्टिचेस 3 स्टिचें उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3, थ्रेड बैक साइड, स्लिप 1, निट 1। ये वाला जो है आई कॉर्ड है, ये एज इट इज़ ही चलता जाएगा। ये वाला आई कॉर्ड जो है देखिए, ये हम अब नहीं बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड से रो 2। तो ये तो हमारी पट्टी के स्टिचेज हैं। स्लिप 1, फर्स्ट फंदा तो बिना बुने उतारेंगे, और पर्ल 4, ये हमारे ब्रैकेट वाले स्टिचेस हैं। और उसके बाद हमारा ये पैटर्न है, ये रो 2 है हमारी। तो रो 2 में निट 3, पर्ल 3, ये हमने रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, ये रिपीट करते जाएंगे। और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट में 3 फंदे उल्टे, रिपीट पैटर्न ओवर, और ये 3 फंदे हमारे एंड में सीधे आएंगे। और अब थ्रेड आगे करेंगे, और ये ब्रैकेट वाले स्टिचेस हैं, ये सारे स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे।
पर्ल ऑल द स्टिचेज। और अब हमारे पास 6 स्टिचेज हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए क्योंकि एक स्टिच हमने इंक्रीज कर लिया। अब रो थर्ड राइट साइड से पर्ल टू 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए आप इस तरह से ये वाला फंदा देखिए, ये वाला जो स्टिच, ये वाला फंदा उठाएंगे और यहाँ से इसे हम बना देंगे तो एक स्टिच हमारा बढ़ गया। अब ये फंदे बढ़ाया और उसके बाद 4 फंदे उल्टे, पर्ल टू इंक्रीज 1 पर्ल 4। इसके बाद हमारी थर्ड रो पैटर्न की है तो निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाने हैं हमने। एक बार में और इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, ये सारे फंदे मैंने सीधे बना लिए और ये स्लिप करेंगे और थ्रेड आगे ला करके ये हमारे साइड बॉर्डर के हैं। पर्ल 3 फंदे उल्टे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो 4th स्लिप 1 पर्ल 5 1 2 3 सॉरी 4 पर्ल 4। और अब ये वाले स्टिचेस knit 3 सेम एज रो 2, knit 3 पर्ल 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, यही हम रिपीट करते जाएंगे। 4th रो के एंड में है तो ये पर्ल 3 बनाई, यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर और लास्ट में पैटर्न के हमारे 3 स्टिच सीधे आएंगे, knit 3 इन द लास्ट, थ्रेड आगे लाएंगे। अब हम ये हमारे पास 7 स्टिचेज हो गए, 2 स्टिच हमारे बढ़ चुके हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्ल 7। और ये स्टिच हमारा राइट साइड से एक एक बढ़ता जाएगा। देखिए ये इस तरह से बनेगा। अब हमने ये छोड़ दी बनानी आई कॉर्ड और अब हम इसी तरह स्टिच बनाएंगे। अब अगेन ये रो 5th है राइट साइड से, पर्ल 2 फंदे उल्टे, ये उल्टा बनाया और देखिए ये वाला फंदा हमने नीचे से ऐसे उठाना है और इसे हमने इस तरह से बना देना है। तो अब 3 स्टिच बढ़ गए। अब हमारे पास यहाँ 5 हो गए, पर्ल 5 पर्ल 2 इंक्रीज 1 पर्ल 5। तो हर रो राइट साइड रो से एक एक स्टिच इंक्रीज होता जाएगा। रॉन्ग साइड से हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी, नो इंक्रीजिंग इन रॉन्ग साइड रो। अब ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह बढ़ाते जाना है और ये कितनी रोज़ बनानी है बढ़ा करके ये मैं कंप्लीट करके इंक्रीजिंग फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये 1 स्टिच बढ़ाते हुए मैंने इतना बना लिया। अब मैं ये बताती हूँ हमने बनाना कैसे है, कितनी लाइंस बनानी है। तो ये हम कैप लेंगे, कैप की ये देखिए स्ट्राइप्स, यहाँ बॉर्डर की 1 2 3 4 स्ट्राइप्स, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 मीन्स हम स्ट्राइप्स काउंट की है। सीधी रोज़ राइट साइड से रोज़ हमने कितनी बनाई है, तो यहाँ तक ये हमारी 36 रोज़ है। जो मैंने लेंथ रखी है वो 36 रोज़ राइट साइड रोज़। तो ये हमारी धारियाँ जो हैं ये राइट साइड पर ही हमने बनाई है तो इसलिए ये 36 रोज़ हैं। इसके बाद हमने 17 रोज़ बनाई है ये, तो जिससे हमारी राइट साइड रो है वो 9 बनी है। तो ये वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 स्ट्राइप्स बनी है। तो 36 + 9 तो ये हमारी 45 स्ट्राइप्स होगी। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है लास्ट 9 और 36 ये 9 ये 45 स्ट्राइप्स। तो अब हमने यहाँ से इसे ऐसे ही स्टिच करना है। ये जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये साइड लेंगे और इसको इसके साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये जो स्टिचिंग है हमारी ये यहाँ तक ऐसे आनी चाहिए। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बॉर्डर से स्टिच करना हमने यहाँ से। और ये मैंने मार्कर लगा लिया था, वैसे तो पता चल जाता है। ये हमारी यहाँ पर ये जो आई कॉर्ड थी ये हमने छोड़ दी थी बनानी और इस रो से हमने फंदे
जो है स्टार्ट किए इंक्रीज़ करने। तो यहाँ से बॉर्डर से स्टार्टिंग से हमने इसको इस तरह से बनाना है। तो हर जो उल्टा उल्टा स्टिच है वही हम साथ में लाते जाएंगे। ऐसे ही हम जो इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से ये स्टिचिंग देखिए यहाँ ये सेंटर तक आनी चाहिए ये जो है। तो यहाँ तक हमने इस तरह से बनाना है और ऐसे हमने इसको ये स्टिच करना है। ये 45 रोज़ हैं तो यहाँ पर भी मैंने ये 45 रोज़ ही बनाई है। 45 स्ट्राइप्स। रोज़ तो ये 90 हो जाएंगी। 45 स्ट्राइप्स ऐसे काउंट करें उल्टी उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 45 स्ट्राइप्स हैं। तो ये 45 स्ट्राइप्स हैं तो 45 स्टिचेस हमारे पास इंक्रीज़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि हमने राइट साइड रोज से एक एक स्टिच इंक्रीज़ किया है। तो 45 राइट साइड रोज बनाई है, ये धारियाँ 45 है तो 45 फंदे ही हमारे यहाँ पर बढ़ गए। अब ये शेप देखिए इस तरह से बनी है और अब हमने इतने ही फंदे डिक्रीज़ करने हैं तो सेम वे से। तो अब हमारी ये शेप इस तरह से आएगी और उसको हम नेक्स्ट पार्ट से इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इतनी ही रोज़ हमने फिर बनानी है। तो अब डिक्रीजिंग की रो 1 काउंट करते हैं और ये राइट साइड रो है। तो देखिए हमने कैसे करना है। रो 1 राइट साइड, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। अब 2 का 1 करना है। पहले हमने 2 स्टिच बनाए थे, इंक्रीज़ किया था, अब हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और ये उल्टे बनाएंगे, ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर रॉन्ग साइड से रो बना करके एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। ये रो 1 और 2 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस रो से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया। इसके बाद हमारी 45 स्ट्राइप्स बननी चाहिए और 45 स्टिचेज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब हमने फर्स्ट रो राइट साइड से क्या किया, यहाँ से हमने फर्स्ट स्टिच उल्टा बनाया, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर, 2 का 1 किया। उसके बाद ये सारे स्टिचेज उल्टे बनाए अप टू फर्स्ट मार्कर। फिर ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न बनाया अप टू सेकंड मार्कर और उस सेकंड मार्कर के बाद हमने यहाँ पर ये पर्ल 3 स्लिप 1 निट 1 जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, ये इधर हमारी जो ये बॉर्डर की लाइन है ये हमारी सेम चल रही है। उसके बाद मैंने रॉन्ग साइड से रो 2 बनाई और यहाँ पर फर्स्ट ये मार्कर तक तो हमने ये बॉर्डर बनाया, स्लिप 1 पर्ल 4, फिर अप टू सेकंड मार्कर ये हमने अकॉर्डिंग टू पैटर्न बनाया। उसके बाद पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाए। अब रो 3 एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि हमने डिक्रीज़ कैसे करना है। रो 3 राइट साइड, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। तो इस तरह से 2 का 1 करना है। तो ये इसी तरह राइट साइड हमने करते जाना है। फिर पर्ल ऑल द स्टिचेस अप टू फर्स्ट मार्कर, देन अकॉर्डिंग टू पैटर्न अप टू सेकंड मार्कर और उसके बाद पर्ल 3 निट 1 स्लिप 1 सॉरी और निट 1। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे और ये 40 स्ट्राइप्स बना लेंगे, मीन्स 90 रोज़। और ये हमारे स्टिचेज जितने स्टार्टिंग में थे यहाँ पर उतने ही रह जाएंगे। तो इस मार्कर से पहले 5 स्टिचेस रह जाएंगे। तो 45 स्टिचेस हमने इंक्रीज़ किए वो ही हम डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये कंप्लीट करके इतना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 1 डिक्रीज़ करते हुए ये मैंने 45 रोज़ बना ली और 45 स्टिचेस हमारे डिक्रीज़ हो गए। आप देखिए ये मार्कर से पहले हमारे पास ये 5 स्टिचेस रह गए, 1 2 3 4 5 जितने हमने स्टार्टिंग में डाले थे, ये इंक्रीजिंग करने से पहले थे उतने ही स्टिचेस अब हमारे पास रह गए। जितने हमने बढ़ाए थे उतने हमने घटा दिए। अब देखिए ये यहाँ से शेप इस तरह से आ गई और इसमें जब हम कैप स्टिच करेंगे तो इस तरह स्टिच करेंगे। ये जो कैप का सेंटर पॉइंट है इसको इस सेंटर पॉइंट से हम ऐसे और लगाएंगे और इधर से यहाँ से हमने इंक्रीजिंग स्टार्ट की थी, यहाँ तक हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इधर से ऐसे ये स्टिच करेंगे बाद में। पहले हमने इसको कंप्लीट करना है। और अब हमने इसको जैसे हमने ये स्टार्टिंग में बनाया था, ये मैंने इस तरह से रैप कर लिया था क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया था, लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई थी। जैसे हम ये बनाते आ रहे थे, ये हमने 38 इंचेस
क्या 38 इंचेस बनाया था। और अब हम ये जो है ये भी इसी तरह बना लेंगे, और ये हम 38 इंचेस नहीं 15-16 इंचेस के आसपास बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर आई कॉर्ड स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमने ऊपर से बनाना है, तो अब फिर यहाँ पर हम रो 1 काउंट करेंगे और यहाँ से आई कॉर्ड बनाएंगे। स्लिप 2, पर्ल 5, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, ये टोटल स्टिचेज हमारे पास 5 है। और ये हमारी जो भी पैटर्न की रो होगी वो बनाएंगे अप टू सेकेंड मार्कर अकॉर्डिंग टू पैटर्न बना लेंगे। और वैसे ये राइट साइड से रो जो है ये सीधी ही बनती है, निट ऑल द स्टिचेस अप टू सेकेंड मार्कर। तो ये इस रो पर तो हमने सीधे स्टिचेस ही बनाने होते हैं। तो ये स्टिचेस हमने सीधे बनाए, मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 3, 1 2 3, yarn बैक साइड, स्लिप 1, निट 1। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, स्लिप 1, पर्ल 4, 1 2 3 4, मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे। जो भी हमारी रो होगी अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमने इसे बनाना है। जैसा भी पैटर्न चलेगा इस रो में वैसे ही डालेंगे पैटर्न। तो ये हमारे हैं निट 3, पर्ल 3, और अप टू मार्कर हम बना लेंगे निट 3, पहले है निट 3, ठीक है, पर्ल 3, और इसी तरह ये रो बनाएंगे अप टू मार्कर। ये हमारी कोई भी रो होगी पैटर्न की, जिस रो पर भी आपकी ये लेंथ कंप्लीट होती है, आपकी रोज़ कंप्लीट होती है, तो ये रोज़ हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनानी है। तो ये मेरा लास्ट में है निट 3, ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और ये स्लिप करेंगे मार्कर को। अब ये उल्टे फंदे बनाएंगे, पर्ल 5, ये सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। ये रो 2 थी। अब राइट साइड से फिर हमने अब कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, थर्ड रो राइट साइड से फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे, स्लिप 2, पर्ल 3। तो इसी तरह हमने बनाना है ये। अब हमने कोई भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं करनी, एज इट इज़ बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो इसे 15-16 इंचेस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इतना बना लिया है ये, और यहाँ से हमने डिक्रीजिंग ओवर की थी और आई कॉर्ड स्टार्ट किया था, वहाँ से हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए 15 इंचेस ये हमारा बना है, थोड़ा सा ऊपर ही है, इतना है ये। और अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही बनाना है। ये 3 स्ट्राइप्स का बॉर्डर बनाया था, तो ये 3 स्ट्राइप्स ही हमने इधर बनानी है। तो ये रो 1 है बॉर्डर की, देखिए ये। अब हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। पहले हम आई कॉर्ड बना लेंगे, ये 2 स्टिचेस स्लिप करेंगे। अब स्लिप 2, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और लास्ट में भी आई कॉर्ड के स्टिचेस जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज बनाएंगे बीच में से जो स्टिचेस हैं। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हम उल्टे फंदे बनाते जाएंगे। ये मार्कर मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था, अब ये मार्कर भी रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि अब हमने ये ऐसे ही स्टिचेस बनाने हैं। और लास्ट वाले जो 2 स्टिचेस हैं थ्रेड बैक साइड करके स्लिप करेंगे और निट 1। और अब रॉन्ग साइड से स्लिप 1, पर्ल ऑल, ये रो 2 है रॉन्ग साइड से। तो ये सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। और फ्रेंड इसी तरह हम ये 3 स्ट्राइप्स कंप्लीट करके फिर इससे बाइंड ऑफ करेंगे। ये मैंने 3 स्ट्राइप्स कंप्लीट कर ली, मीन 6 रोज़ हमारी बॉर्डर की कंप्लीट होगी। अब रो 7 और इसमें हमने बाइंड ऑफ कर देनी है। बाइंड ऑफ आप कैसे भी कर सकते हो। 2 स्टिच हम सीधे बनाते जाएंगे, एक को दूसरे के ऊपर से इस तरह से उतारते जाएंगे। एक स्टिच सीधा बनाएंगे, फिर इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। तो इसी तरह हम ये सारे स्टिचेज जो है बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से।
बाइंड ऑफ करने के बाद इसे स्टिच करेंगे। अब मैं वो बता देती हूँ कि स्टिचिंग हमने कैसे करनी है। अब ये इस तरह से ये रखेंगे और अब हमने ये इसकी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। अगर आप रॉन्ग साइड से स्टिच करना चाहते हो तो, या जैसे भी आप सीधी तरफ से उल्टी तरफ से जैसे भी स्टिच करना चाहते हो, हमने ये इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर हमने ओवर किया है कैप का, वो लेना है। और जो हमने मफलर बनाया उसका हम ये पॉइंट यहाँ पर हमारी इंक्रीजिंग ओवर हुई, डिक्रीजिंग स्टार्ट हुई, ये वाला पॉइंट लेना है और यहाँ से हमने इसे स्टिच करना है। यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हम ये स्टिचिंग यहाँ तक, यस हमने इंक्रीजिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से इसको इस तरह से स्टिच करना है। वैसे हमने लाइंस काउंट करके ही डालनी है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर लोगे, ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसी तरह हम इसको ये स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करेंगे, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर दिया है और उसके बाद मैंने ये स्टिचिंग की है। तो देखिए स्टिचिंग मैंने इस तरह से की है। ये वाला जो सेंटर था, यहाँ से हमारी इंक्रीजिंग ओवर हुई, डिक्रीजिंग स्टार्ट हुई, तो इसको हमने इस मिड पॉइंट से कैप के जो स्टिच किया और उसके बाद इस तरह से ये स्टिच कर लिया, इस तरह से ये। और देखिए ये मैंने सीधी तरफ से ही स्टिचिंग की है। और अब हमारा ये मफलर विद हुड बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। वैसे आपने स्टार्टिंग में भी देख ही ली है। ये हमारी जो छोटी साइड है, जो हमने 15 इंचेस बना करके ये बॉर्डर स्टार्ट किया, तो ये 16 इंचेस के आसपास हो गया हमारा। और ये इस तरह से ये कैप है, ये पहनेंगे और इसको हम गर्दन पर रैप करेंगे। ये बैक साइड आएगी इसकी और इस तरह से ये हमारा जो लॉन्ग पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।